हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है टीवीएमएस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट वीडियो हमने फाइल्स के बारे में थोड़ा बहुत देखा था कि फाइल्स होती क्या है और फाइल सिस्टम क्या होता है, और लास्ट में हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी कि फाइल सिस्टम के क्या लिमिटेशंस होती है। उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम जो डेटा है वो एक डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं, जहाँ पे डेटा एक लॉजिकली जो है रिलेट करा जाता है। जैसे कि टीचर वाले एग्जांपल में देखा था हमने लॉजिकली कि दोनों टेबल में जो डेटा है वो एक स्टूडेंट नेम के बेसिस पे लिंक कर सकते हैं हम, या फिर रोल नंबर के बेसिस पे लिंक कर सकते हैं। तो उस टाइप से हम लॉजिक यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। हम इसी लॉजिक को यूज करके जो है रिलेटेड डेटा है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक डेटाबेस में, ताकि हम उसको मैनेज करने के लिए एक ईजियर और इफेक्टिव तरीका निकाल सकें। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है बेसिकली? अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डेटाबेस सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट या फिर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस एज अ यूजर हमें अलाउ करता है कि हम डेटाबेस को क्रिएट कर सके, स्टोर कर सके, मैनेज कर सके, अपडेट या मॉडिफाई कर सके और रिट्रीव कर सके डेटा को फ्रॉम द डेटाबेस बाय यूजर्स, या फिर हम कोई भी एप्लीकेशन बनाए उनके थ्रू। अब कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि ओपन सोर्स एग्जांपल है इसके, या फिर कमर्शियल डीबीएमएस जैसे MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MongoDB। तो ये सारे एग्जांपल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। ओके, अब डेटाबेस सिस्टम बेसिकली हमने समझ लिया, बट ये कुछ डिटेल जो है छुपा के रखता है कि एक्चुअली में डेटा कैसे स्टोर करा जा रहा है या फिर कैसे मेंटेन करा जा रहा है। तो इसीलिए एज अ यूजर हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, हमें ऊपर ऊपर से पता होता है कि हम डेटा सेव कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हमें उसका प्रोग्राम नहीं पता कि किस टाइप से डेटा सेव हो रहा है। ओके, अब डेटाबेस सिस्टम है क्या? ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसको यूज करके या फिर जिसके थ्रू हम एज ए यूजर या फिर कोई और प्रोग्राम एक्सेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या फिर रिट्रीव कर सकता है एक स्टोर्ड डेटा। अब एक डीबीएमएस जो है एज एन इंटरफेस एक्ट करता है एक डेटाबेस और एंड यूजर के बीच में, या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम। ओके, अब रिट्रीव करना है अगर हम कहते हैं डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, तो हमें एक स्पेशल टाइप की कमांड्स लिखनी पड़ती है जिनको हम बोलते हैं क्वेरी लिखते हैं हम, ताकि एक स्पेसिफिक डेटा को हम रिट्रीव कर सके। ठीक है, अब इसके साथ हम जो पूरा स्ट्रक्चर है डेटाबेस का उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स थ्रू डीबीएमएस। अब डेटाबेस जो है बहुत ही अलग अलग फील्ड्स में यूज होता है, जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहले बैंकिंग में ये सारी डिटेल्स अगर हमें सेव करनी हो, या फिर क्रॉप लोन में ये सारी डिटेल्स हमें सेव करनी हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, हर जगह हमें डेटा सेव करना पड़ता है, जिसके लिए हम एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। अब पढ़ते हैं कि फाइल सिस्टम से डीबीएमएस में मूव कैसे करा जाए। ओके, जैसे कि हमारा पिछला एग्जांपल था स्कूल वाला, उसमें हमारे पास दो टेबल थी 8.1 और 8.2। 8.1 वाली टेबल जो थी वो ऑफिस वर्क के लिए थी, जिसमें क्या थी स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल, और 8.2 में टीचर के लिए थी वो क्या टेबल जिसमें स्टूडेंट के अटेंडेंस रिकॉर्ड थे। ओके, अब हम अगर इसका डेटाबेस डिजाइन करें जिसके थ्रू हम स्टोर करेंगे डेटा इन दोनों फाइल्स का, अब हमें क्या पता है कि टेबल जो है डेटाबेस में वो लिंक्ड होती है और रिलेटेड होती है थ्रू वन और मोर कॉमन कॉलम्स, जो कॉमन डेटा होता है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट वाली और अटेंडेंस वाली टेबल में हमारे पास क्या कॉमन था? रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, है ना, दो हमारे पास थी। तो अब हमें इन दोनों फाइल को अगर डेटाबेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। ठीक है, चेंज नंबर 1, हम जो स्टूडेंट नेम है उसे मेंटेन करने के लिए हम दोनों वाले में नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एक में लिखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक एज अ रोल नंबर वाले कॉलम के थ्रू हम लिंक कर सकते हैं। तो हम फालतू डेटा और ऐड कर सकते हैं, मतलब कर रहे हैं स्टूडेंट नेम को दोनों जगह लिख के, है ना। तो इसीलिए हम जो डिटेल्स हैं स्टूडेंट की उसे हम एक कॉमन फील्ड थ्रू रोल नंबर हम रिट्रीव कर सकते हैं दोनों फाइल्स के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम को हम एक फाइल में से हटा देंगे। अब नेक्स्ट, अगर दो सिबलिंग एक ही क्लास में है तो उनके जो गार्डियन है उनकी डिटेल सेम आएगी, जैसे गार्डियन का नेम, गार्डियन का फोन नंबर या फिर गार्डियन का एड्रेस। तो हमें दोनों सिबलिंग के लिए हमें ये डेटा जो है मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम कहाँ रही है हमारी? सेम डेटा दो बार, तो इसे बोलते हैं रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए या फिर अवॉइड करने के लिए हम जो ये स्टूडेंट वाली फाइल है इसको दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, जिसमें स्टूडेंट की अटेंडेंस डिटेल होगी और नेक्स्ट गार्डियन की अलग डिटेल्स होगी। तो यहाँ पे हमने दो टेबल्स में तोड़ दिया है इन्हें। ओके, अब नेक्स्ट, हमारे पास अगर एक या ज्यादा गार्डियन है जिनके सेम नेम है तो उन्हें आइडेंटिफाई करना
थोड़ा मुश्किल रहेगा, है ना। सो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक और चीज दे देंगे गार्डियन को, जो है गार्डियन आईडी या GUID जो यहाँ पे लिखा है। अब गार्डियन आईडी एक तरीके से आप वो मान ले, रोल नंबर मान ले, एक तरीके से गार्डियंस को रोल नंबर दे रहे हैं हम। तो ये अब एक यूनिक वैल्यू देगी हर एक गार्डियन को एक गार्डियन फाइल के अंदर। और हमें एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा जो कि हमें स्टूडेंट फाइल के साथ इसे लिंक करने के लिए हेल्प करेगा, जो कि है GUID। अब यहाँ नीचे हमारे पास बेसिकली हमने समझ लिया, हमारे पास 3 जो है टेबल्स बनेंगी। पहला स्टूडेंट जिसमें स्टूडेंट डिटेल होगी, नेक्स्ट गार्डियन जिसमें गार्डियन डिटेल होगी, नेक्स्ट अटेंडेंस जिसमें अटेंडेंस की डिटेल्स होगी। अब स्टूडेंट और गार्डियन को अगर हमें मैच इन करना पड़ेगा तो हम GUID से कर सकते हैं, है ना। और अगर हमें अटेंडेंस और स्टूडेंट को मैच करना पड़ेगा तो हम रोल नंबर से कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लॉजिकली हमने कनेक्शन बिठा दिया है कि अगर हमें 2 टेबल्स में से डेटा चाहिए स्टूडेंट का तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो अब जैसे हम इन सबको कहते हैं फिलअप करेंगे तो हमारी कुछ इस टाइप से डेटा कहते हैं टेबल दिखेगी। ये स्टूडेंट टेबल ऐसी दिख जाएगी डेटा एंटर करने के बाद, ये गार्डियन टेबल हो गई और ये होगी हमारी अटेंडेंस टेबल। सो इसके साथ हमने एक फाइल सिस्टम को जो कि हम मैन्युअली अपडेट करते थे एक डेटाबेस मैनेजमेंट में या फिर एक डेटाबेस में हमने कन्वर्ट कर दिया थ्रू अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो अब जो फिगर 8.2 है ये एक सिंप्लीफाइड डेटाबेस हमें दिखा रहा है स्टूडेंट अटेंडेंस के नाम से, जिसको यूज करते हैं हम मेंटेन करने के लिए डेटा अबाउट स्टूडेंट, गार्डियन और अटेंडेंस। अब इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि डेटाबेस जो है एक सिंगल रेपोजिटरी या फिर एक सेंट्रलाइज लोकेशन में हमें अलाउ कर रहा है कि सारा का सारा डेटा हम सेव कर सके। और इसको हम एक्सेस करने के लिए एज अ मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ या टीचर। ओके, अब हमें कुछ की कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे DBMS के कि हमें DBMS समझने के लिए, ठीक है, इन फ्यूचर काम आएगा हमारे। तो सबसे पहले आता है हमारा डेटाबेस स्कीमा। अब डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, ये एक लॉजिकल, एक जैसे हमने लॉजिक क्रिएट किया था 2 टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए, तो डेटाबेस स्कीमा एक तरीके से जैसे ए ये हमें एक तरीके से इस टाइप से एक विजुअल बताएगा कि हमने एक डेटाबेस को डिजाइन कैसे करना है। सो ये बेसिकली एक स्केलेटन हो गया डेटाबेस का, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब टेबल नेम, उनकी फील्ड या कॉलम, जो स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और किस टाइप का डेटा जो है एक कॉलम होल्ड कर सकता है और डेटा पे कौन सा कंस्ट्रेंट डालना है, ठीक है, अगर हम डालें। और एक और चीज रिलेशनशिप, कि हम टेबल्स के बीच में रिलेशन कैसे बना रहे हैं। सो डेटाबेस स्कीमा को हम एक तरीके से एक विजुअल या फिर लॉजिकल आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं कि ये दिखाता है हमें विजुअली कि हमने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया है या फिर सेव किया है। ओके, अब नेक्स्ट डेटाबेस कंस्ट्रेंट। सो कभी कभार हमें डेटा पे कंस्ट्रेंट डालना पड़ता है। कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन, कि डेटा में किस टाइप, मतलब जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा हो सकता है सेव, एक कॉलम है या फिर एक से ज्यादा कॉलम है। जैसे कि अगर हम फोन नंबर का कॉलम बनाए तो फोन नंबर 10 डिजिट्स का होता है ना, तो 10 ही डिजिट्स होने चाहिए, ना ही कम ना ही ज्यादा। तो उस टाइप की हमें डेटा कंस्ट्रेंट भी डालना पड़ता है। ओके, ये नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब एक और चीज कि हम जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही कहते हैं स्पेसिफाई करें कि 10, लेट्स सपोज कि स्टूडेंट के जो रोल नंबर है वो यूनिक होने चाहिए, तो हम उसमें नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं कि एक तो नल नहीं हो सकता कि हमारे पास ना हो वैल्यू, और दूसरा यूनिक होना चाहिए, किसी का कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये कंस्ट्रेंट क्या हेल्प करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी एक डेटाबेस बनाने में, डेटा स्टोर करने में, और जो डेटा की रिलायबिलिटी है उसको बेटर करने के लिए, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आ गया मेटा डेटा या फिर डेटा डिक्शनरी। अब डेटाबेस जो स्कीमा होता है हमारा अलॉन्ग साइड, उसमें जो कंस्ट्रेंट डालते हैं डेटा के ऊपर, जो कि एक DBMS के थ्रू हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में, है ना, या एक डेटाबेस कैटलॉग या डिक्शनरी में, इसको बोलते हैं मेटा डेटा। सो अब मेटा डेटा बेसिक मतलब क्या हुआ, मेटा डेटा इज द डेटा ऑफ द डेटा, मतलब ये एक्सप्लेन करेगा जो हम डेटा सेव कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर क्या मतलब है उसका, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने गार्डियन की डिटेल डाली, यहाँ पे हमने स्टूडेंट अटेंडेंस की डिटेल डाली, यहाँ पे हमने पर्सनल डिटेल डाली, तो ये एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया स्पेसिफिक टेबल्स में क्या क्या होगा, है ना। तो ये मेटा डेटा है उस डेटाबेस का। नेक्स्ट डेटाबेस इंस्टेंस। अब जब हम एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर या फिर स्कीमा डिफाइन करते हैं और जो स्टेट है डेटाबेस का वो एम्प्टी होता है ना,
मतलब कोई भी डेटा बेस सॉरी डेटा एंट्री नहीं होती उसमें। अब इसके बाद जब हम लोड करते हैं डेटा, तो जो स्नैपशॉट होता है या फिर स्टेट होती है डेटाबेस की एट एनी गिवन टाइम, उसे बोलते हैं हम डेटाबेस इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब जैसे आपने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या होता था कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, जैसे 12.01.83 सेकेंड्स पे हमें चाहिए, 83 नहीं होगा लास्ट में, 60 अंडर होगी वैल्यू, तो पर आप समझ जाना, तो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, डेटाबेस का स्टेट या फिर स्नैपशॉट एक स्पेसिफिक टाइम पे हम बोलते हैं डेटाबेस इंस्टेंट। हम मे बी हम उसके क्या कहते हैं रिट्रीव करें थ्रू क्वेरीज डेटा को, या फिर मैनिपुलेट करना चाहे डेटा थ्रू अपडेशन, मॉडिफिकेशन या डिलीशन। इसीलिए जो स्टेट है डेटाबेस का वो चेंज हो सकता है। इसीलिए हमारा जो डेटाबेस स्कीमा है उसके पास बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं अलग अलग टाइम पे। अब नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेरी। अब क्वेरी बेसिकली है क्या, जैसा कि हमने पहले देखा था, क्वेरी बेसिकली क्या है, एक रिक्वेस्ट है जो हम डेटाबेस को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दो हमारी डिजायरेबल वे में, हमें जिस टाइप से जिस तरीके से वो डेटा चाहिए। तो क्वेरी को बनाने के लिए हमारे पास जो डेटा है एक टेबल या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल में से हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमें लेट्स सपोज हमें सर्च करना हो कि हमें सारे के सारे नाम दो, किसके नाम दो, स्टूडेंट्स के जिनकी अटेंडेंस जो है 2000 ईयर में फर्स्ट मंथ सेकेंड डे को प्रेजेंट हो स्टूडेंट, तो इसे बोलते हैं हम क्वेरी। एक डेटाबेस को हम क्वेरी देंगे। अब इसको रिट्रीव करने के लिए या फिर डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूजर को क्वेरी लिखनी पड़ेगी क्वेरी लैंग्वेज में। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके, कि क्वेरी कैसे लिखी जाती है। अब नेक्स्ट आ गया डेटा मैनिपुलेशन। अब डेटा मैनिपुलेशन मतलब क्या, चेंज करना। अब अगर हमें एक डेटाबेस के अंदर मॉडिफाई करना, तो हमारे पास तीन होते हैं चीजें बस, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट। ओके, लेट्स सपोज एक और स्टूडेंट क्या कहते हैं, रिवान ज्वाइन करता है क्लास को, ठीक है, तो इसकी जो स्टूडेंट डिटेल है उसे स्टूडेंट एज वेल एज गार्डियन एज वेल एज एक और टेबल के अंदर हमें इसे सेव करना पड़ेगा, है ना। अब इसको बोलते हैं हम इंसर्शन ऑपरेशन, कि हम इंसर्ट कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल छोड़ रहा, तो उसका जो डेटा है एज वेल एज उसके जो गार्डियन का डिटेल्स है उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम स्टूडेंट, गार्डियन और अटेंडेंस फाइल में से, तीनों में से रिस्पेक्टिवली। अब इसको बोलते हैं हम डिलीशन। अब लेट्स सपोज कि कोई अथर्व है, उसके गार्डियन का मोबाइल नंबर चेंज हुआ, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो जी फोन नाम की हमारे पास कॉलम होगी इनसाइड द गार्डियन फाइल, उसमें हमें चेंज करना पड़ेगा रोल नंबर। इसको बोलते हैं हम अपडेशन ऑपरेशन, इसमें हम अपडेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आ गया डेटाबेस इंजन। अब इंजन एक तरीके से क्या होता है, मशीन जो काम कर रही है, ठीक है। इस तरीके से हम समझ लेंगे कि डेटाबेस इंजन जो होता है ये कंपोनेंट होता है या फिर एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डीबीएमएस यूज करता है, जिसके थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं या फिर हैंडल करते हैं बहुत सारी क्वेरीज फॉर डेटा रिट्रीवल या मैनिपुलेशन। सो डेटाबेस इंजन बेसिकली एक प्रोग्राम हो गया, एक सेट ऑफ कोड हो गया जिसके थ्रू डीबीएमएस सारा काम करता है फ्रॉम क्रिएशन ऑफ अ डेटाबेस टू हैंडलिंग वेरियस क्वेरीज। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हमें अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, तो उसी को बोलते हैं हम डेटाबेस इंजन। इसकी नॉलेज हमें नहीं होती है ना। इफ इट्स अ प्रोडक्ट जैसे कि MySQL, अगर ओपन सोर्स हम डीबीएमएस यूज कर रहे हैं तो उनका हमें पता होगा, उसका कोड ओपन सोर्स सबको अवेलेबल होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो, कि हम समझ पाए कि हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे हम यूज करते हैं, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फाइल सिस्टम को एक डीबीएमएस के अंदर। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल, क्या होता है, क्या फायदे हैं, क्या कैसे यूज करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन फॉर दिस वन। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।